हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। फर्स्ट पार्ट में हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में डिस्कस किया। उसके बेसिस पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पे कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी बात करी। अब हम बात करेंगे बच्चों ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एंड एज यू कैन सी हियर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे मिलके बना होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, बताओ फटाफट। एज यू कैन से यार, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर वन पेयर्ड किडनीज, पेयर्ड यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये चार स्ट्रक्चर्स मिलके बच्चों ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। बिफोर स्टार्टिंग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट सेशन में पूछा था, आपको सेलेक्ट करने थे ऑप्शंस जो करेक्टली मैच थे एनिमल के उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ। कमेंट सेक्शन में मैंने आपके आंसर पूछे थे, तो इसका आंसर आप डिस्कस कर मतलब मुझे बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। लेबियोराइता फिश है, एक्वेटिक एनिमल है, अमोनिया हो सकता है लेकिन उसमें नेफ्रिडियल ट्यूब्स नहीं होते। सैलामेंडर अगेन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, राइट। पिकॉक टेरेस्ट्रियल, लेकिन बर्ड्स में आता है, बर्ड्स में यूरिया एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं होता, वहां पे यूरिक एसिड होता है। हाउस फ्लाई, इसमें रीनल ट्यूब्यूल्स नहीं होते। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सैलामेंडर, जिसमें किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं और यूरिया एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा बच्चों। क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें किडनीज आर द मेजर ऑर्गन। दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किडनीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन किडनी ओनली, ठीक है। तो ह्यूमन किडनीज एज यू कैन सी हियर, दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। कैसी स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। डार्क रेड इन कलर, ब्रिक रेड भी आप कह सकते हैं, डार्क रेड और ब्रिक रेड इन कलर। बीन शेप्ड, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, बीन शेप स्ट्रक्चर है जी, राइट। यहाँ पे एज यू कैन सी हियर एक नोच प्रेजेंट है। दिस नोच इज नोन एज हाइलम। इनर साइड में दिस नोच इज नोन एज हाइलम। blood vessels, lymph vessel, nerve and ureter enter or leave the kidney through this hilum। तो ये एंट्री पॉइंट का काम करता है, यहीं से ब्लड वेसल जा रही है या आ रही है, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स और यूरेटर की एंट्री भी इसी हाइलस या हाइलम के थ्रू होती है। अगर हम डायमेंशंस की बात करें बच्चों, तो ह्यूमन बींग्स में मेटानेफ्रिक किडनी होती है। मेटानेफ्रिक किडनी का मतलब क्या है अभी बताऊंगा, पहले मैं डायमेंशंस बता देता हूँ उसकी, लेंथ ब्रेड्थ डायमीटर कितना होता है। तो डायमेंशंस की बात करें तो ईच ह्यूमन किडनी इज अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लेंथ कितनी हो गई 11 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। विड्थ इज 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 3 सेंटीमीटर। वेट की बात करें तो मेल्स में वेट इज एवरेज 150 ग्राम्स, बट स्लाइटली लेस इन फीमेल्स, इट इज 135 ग्राम्स इन फीमेल। क्लियर, यहां तो कोई कंफ्यूजन। Kidneys are situated in anterior part of the abdominal coelom, one or others either side of the median line। जो लास्ट दो पेयर होते हैं लिप्स के, फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ये वाली जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं किडनीज को। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर
देन द लेफ्ट वन. ठीक है, लेफ्ट वन इज नियरर टू द मिडल प्लेन एज कंपेयर टू राइट. और ये किडनी होती है मेटानेफ्रिक किडनी. लोकेशन लास्ट थोरेसिक टू थर्ड लंबर वर्टिब्रे. ये इसकी लोकेशन होती है. T12 टू L13. थोरेसिक 12 होती है, लंबर थर्ड. इस एरिया के बीच में वर्टिब्रे के हमारी किडनीज लोकेटेड होती है. ठीक है, अब हम स्ट्रक्चरली बात करते हैं. ये तो डायमेंशंस की बात होगी. स्ट्रक्चरली बात करें तो किडनी कवर होती है एक फाइब्रस लेयर से. किडनी इज कवर्ड बाय फाइब्रस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल. दिस इज नोन एज रीनल कैप्सूल. तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग रीनल कैप्सूल हो गई, जो इसको प्रोटेक्ट करेगी इंजरी से, इन्फेक्शन से. तो रीनल कैप्सूल का फंक्शन क्या हो गया, प्रोटेक्शन. राइट. रीनल कैप्सूल के अराउंड एक और लेयर होती है फैट की, जिसको एडिपोज कहते हैं, एडिपोज लेयर कहते हैं, या एडिपोज कैप्सूल कह देंगे. सो एडिपोज कैप्सूल इज फैटी लेयर. दो लेयर्स हो गई. क्लियर. सबसे बाहर रीनल कैप्सूल, उसके बाद एडिपोज कैप्सूल, और तीसरा जो है दैट इज नोन एज रीनल फैशिया. दैट इज नोन एज रीनल फैशिया. फैशिया क्या करेगा, फैशिया का काम क्या होता है, रीनल फैशिया का फंक्शन क्या होता है. ये रीनल फैशिया एंकर करता है इसको टू द एब्डोमिनल वॉल, उसके साथ अटैच रखने में काम हेल्प करता है. एंकर इट टू एब्डोमिनल वॉल. तो रीनल कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल, रीनल फैशिया. ठीक, क्लियर. रीनल कैप्सूल के अंदर एक डार्क एरिया है, या कह सकते हैं यहां से जो हमारी किडनी है दो रीजन में डिवाइड हो जाती है. आउटर पार्ट को कोर्टेक्स कहते हैं. आउटर डार्क पार्ट इज नोन एज कोर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज नोन एज मेडुला. तो आउटर साइड में कोर्टेक्स हो गया और अंदर मेडुला हो गया, जहां पे मेडुलरी पिरामिड्स और ये सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, मेडुला में बहुत सारे ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, विच आर नोन एज मेडुलरी पिरामिड्स. तो आउटर कोर्टेक्स, मैं दोबारा से यहाँ पे भी लिख देता हूं, और इनर साइड में क्या है, मेडुला. रीनल मेडुला भी आप कह सकते हैं, सिंपली मेडुला भी कह सकते हैं. अब इस मेडुला में मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट है. इट कंटेन्स मेडुलरी पिरामिड्स. इन मेडुलरी पिरामिड्स का नंबर 15 टू 16 होता है. हम एक सिंगल किडनी की अभी बात कर रहे हैं सारी की सारी. ठीक है, 15 टू 16 रीनल सॉरी मेडुलरी पिरामिड्स आर प्रेजेंट. अब ब्रॉड बेस जो है वो कोर्टेक्स की तरफ है, और जो नैरो पार्ट है इट इज टुवर्ड्स मेडुला. ठीक है, अब ये जहां पे खत्म होती है, नैरो होती चली जाती है, दैट पार्ट इज नोन एज रीनल पेपिली. वो क्या कहलाता है, रीनल पेपिली. अब मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में सब्सटेंसेस होते हैं मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में, जो एक्सटेंड कर जाते हैं मेडुला में, और क्या बना देते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी. यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी बना देंगे. चलिए मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मेडुलरी पिरामिड्स हैं. पिरामिड्स मान ली एक पिरामिड इधर है, एक पिरामिड इधर है. मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, कोर्टेक्स एक्सटेंड कर जाता है मेडुला तक. कोर्टेक्स का एक्सटेंशन हो जाएगा अप टू मेडुला. ठीक है, और ये क्या बना देंगे, रेनल कॉलम ऑफ बर्टीनी. रेनल कॉलम ऑफ बर्टीनी बना देंगे.
ये साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम दिया हुआ है, बर्टीन या बर्टीनी, बर्टीन भी लिख सकते हो। अब जो मेडुलरी पिरामिड है, दिस मेडुलरी पिरामिड इज कनेक्टेड विद माइनर कैलेक्स। अब यहाँ पे आपको देखो मेजर कैलेक्स दिख रहे थे और माइनर कैलेक्स होते हैं, तो मेजर और माइनर कैलेक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो नीचे का जो पार्ट है वो क्या बना देता है, मेजर कैलेक्स। ये मेजर कैलेक्स हो गया, तो ये कैलेक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो रेनल पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड इज कनेक्टेड टू, पहले किससे कनेक्ट होगा, माइनर कैलेक्स, ऊपर माइनर कैलेक्स होगा, ये मेजर कैलेक्स हो गया, नीचे की तरफ जाके ये मेजर कैलेक्स बना देगा। माइनर कैलेक्स, इनका नंबर 7 to 13 होता है। जो माइनर कैलेक्स है ओपन हो जाता है इनटू मेजर कैलेक्स, जिसका नंबर 2 या 3 होता है, ठीक है। तो ह्यूमन किडनी में 2 से 3 मेजर कैलेक्सेस होते हैं जो ओपन हो जाते हैं किसमें, इनटू यूरेटर, विच ओपन्स इनटू यूरेटर। तो किडनी है नियरली 10 लाख स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसको हम क्या कह देते हैं, नेफ्रॉन। तो पूरा जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो कैसे हो गया, हम बताइए फटाफट। कि आउटर कोर्टेक्स था, अंदर की तरफ मेडुला था। मेडुला में क्या प्रेजेंट है, मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट है। यहाँ पे कोर्टेक्स एक्सटेंड हो जाता है टू मेडुला थ्रू, बताओ, रेनल कॉलम ऑफ बर्टीनी या बर्टीन, रेनल कॉलम ऑफ बर्टीन। मेडुलरी पिरामिड ओपन होता है माइनर कैलेक्स में, माइनर कैलेक्स ओपन होता है मेजर कैलेक्स में, और मेजर कैलेक्स किससे जुड़ा होता है, यूरेटर से, या ओपन होता है इनटू यूरेटर। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर होती है ह्यूमन किडनी की, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट क्या आ जाता है, दैट इज नोन एज यूरेटर। सेकेंड पार्ट इज यूरेटर। तो यूरेटर क्या है, यहां से ये जो ट्यूब निकल रही है ये क्या कहलाती है, यूरेटर, ठीक। तो ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑल्सो पेयर्ड स्ट्रक्चर। यूरेटर ऑफ ईच किडनी लीव फ्रॉम द रीनल पेल्विस, यहां से इसको लीव कर रहा है, यहां से इसको रीनल पेल्विस से यूरेटर लीव कर रहा है, ये यूरेटर है ना। तो रीनल पेल्विस के एरिया से इसको लीव कर रहा है, राइट, हाइलम रीजन में, हाइलस रीजन में। और ये दोनों, मतलब हर ट्यूब 25 to 30 सेंटीमीटर की लेंथ की होती है, 25 to 30 सेंटीमीटर लेंथ, नैरो है, वाइटिश है, नैरो वाइटिश स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और ये ओपन हो जाएंगे जाके किसमें, ये ओपन होगी जाके यूरिनरी ब्लैडर, इट ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर। तो अभी तक के जो पहले दोनों पार्ट थे वो कैसे थे, पेयर्ड थे, किडनीज भी पेयर्ड थी, यूरेटर भी पेयर्ड था। अब थर्ड पार्ट क्या आ गया, यूरिनरी ब्लैडर, जो कि अनपेयर्ड पार्ट, सिंगल होता है, यूरिनरी ब्लैडर। पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होगा, सबसे पहली बात ये कहां प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन, लोकेटेड इन पेल्विक कैविटी। याद रह जाएगा आपको, पेल्विक कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर। पियर शेप स्ट्रक्चर है, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है बच्चों, ये भी याद रखना पड़ेगा। मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये भी याद रखना है। यहाँ पे स्पेशल टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो इनर लाइनिंग है यहाँ पे स्पेशल टाइप का एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, जिसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम।
याद रह जाएगा ये भी। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन इनर लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है बच्चों मेरे? बताओ फटाफट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई बट, कोई किंतु परंतु है? नहीं है? चलिए तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। जो मस्कुलर लेयर है, जो कि बहुत डेवलप हो जाती है, और यहाँ पे इनको कहा जाता है स्पेशल टाइप के जो मसल्स हैं, डेट्रस सर मसल्स, डेट्रसर मसल कहा जाता है। यहाँ पे तीन टाइप की मसल्स हैं, यहाँ पे तीन टाइप के मसल्स हैं, जो इनर है और जो आउटर है। इनर और आउटर तो कैसी हैं? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। यहाँ पे तो, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल है, और आउटर वन में भी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। और जो मिडिल वन है, जो बीच वाली है, वो सर्कुलर फाइबर्स मसल है, सर्कुलर फाइबरस मसल। तो तीन टाइप के मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब वो एरिया जहाँ पे ब्लैडर यूरेथ्रा से ज्वाइन करता है, वो एरिया जहाँ पे ब्लैडर यूरेथ्रा से ज्वाइन करता है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, वहां पे जो सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं, वो मॉडिफाइड हो जाती है, एंड दे फॉर्म internal sphincter, and they form internal sphincter at the junction of urinary bladder with urethra। ठीक, ये वॉलेंट्री कंट्रोल करते हैं, ये मतलब ये अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं नर्वस सिस्टम के। नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री कंट्रोल है नर्वस सिस्टम। और दोनों के दोनों सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, वो इनर्वेट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इंटरनली यहाँ पे एक ट्राइंगल शेप स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्राइंगल शेप स्ट्रक्चर बन रही है, जहाँ पे दो ओपनिंग तो किसकी है? यूरिनरी ट्यूब्स की हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यूरेटर्स कहते हैं। और एक ओपनिंग किसकी है? यूरेथ्रा की। तो यहाँ पे तीन ओपनिंग है, तो ये ट्राइंगल वाला एरिया जो बना, दैट इज नोन एज ट्राइगोन। इस एरिया को क्या कहते हैं बच्चों? ट्राइगोन कहा जाता है। इन तीनों ओपनिंग के बीच का जो एरिया है, दैट इज ट्राइगोन। ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को टेम्परली स्टोर करने का काम करता है। इट टेम्परली स्टोर द यूरिन। ठीक। इसके बाद फोर्थ और लास्ट पार्ट आता है, दैट इज यूरेथ्रा। दैट इज यूरेथ्रा। एक कैनाल लाइक ओपनिंग है, यहाँ पे मैं छोटा सा बना देता हूँ इस तरह से। ये कैनाल लाइक ओपनिंग है, दैट इज नोन एज यूरेथ्रा। यहाँ पे साइड वाइज क्या प्रेजेंट था? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इंटरनल स्फिंक्टर प्रेजेंट है। बताया था ना जंक्शन पे इंटरनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है। और नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे एक और स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के स्फिंक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं या प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक ऐसी कैनाल है जो एक्सटेंड करती है फ्रॉम नेक ऑफ द ब्लैडर, फ्रॉम द नेक ऑफ ब्लैडर एंड ओपन आउटसाइड। तो ये पूरा एरिया यूरेथ्रा है। ठीक है। अब इसकी लेंथ जो है, यूरेथ्रा की लेंथ वेरी करती है मेल में और फीमेल्स में। मेल्स की अगर हम बात करें, तो मेल्स में लॉन्गर होता है, नियरली 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। जबकि फीमेल्स की बात करें, तो फीमेल्स में इट इज शॉर्ट, जस्ट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, एंड इट कैरीज ओनली यूरिन, ओनली यूरिन इट कैरीज इन केस ऑफ फीमेल्स। ठीक है।
जबकि मेल्स में 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है बच्चों। और ये क्या कैरी करेगा बताओ मेल्स में? यूरिन तो करेगा ही करेगा, यूरिन के अलावा और क्या कैरी करेगा? क्योंकि ये ओपन होगा मेल्स में, इट ओपन्स एट द टिप ऑफ पीनस, एट टिप ऑफ पीनस। तो यूरिन प्लस सीमन दोनों को कैरी करेगा, यूरिन प्लस सीमन दोनों को कैरी करेगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? यूरिनोजेनाइटल अपर्चर की यूरिन भी और जेनाइटल ऑर्गन का सीमन भी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये अलग अलग पार्ट्स थे बच्चों ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के। अगर कोई भी चीज ऐसा आपको लगता है समझ में नहीं आई, तो हमेशा की तरह आपके अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति आरआरजी के कमेंट सेक्शन में पूछ ले। ठीक है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, टाइप ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपने डाउट पूछ लीजिए। ठीक है बच्चों, कीप स्टडिंग।